1 जुलाई से 7 जुलाई तक का समय कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी जुलाई माह के पहले सप्ताह के इन 7 दिनों के कन्या राशि फल के बारे में। इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, नक्षत्र क्या होंगे, योग क्या बनेंगे, किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिनचर्या में देखने को मिलेंगे। सारी जानकारी आपको विस्तार से मिलने वाली है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो देखिए, ये जो सप्ताह है, इस सप्ताह में कई तरह के बड़े ही अच्छे योगों का निर्माण हो रहा है। सबसे पहले तो जब सप्ताह की शुरुआत होगी तो चंद्रमा होंगे मेष राशि में, तो ये धन योग बनाएंगे। मंगल वहाँ विराजमान है, मंगल के साथ युति करेंगे। उसके बाद सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आ जाएंगे वृषभ राशि में। वृषभ राशि में पहले से कौन मौजूद है? वृषभ राशि में है गुरु बृहस्पति। और जब भी चंद्र की युति गुरु बृहस्पति के साथ होती है तो गज के श्री राजयोग बनता है, जो कि गज की ताकत रखने वाला योग है। बहुत ही उत्तम इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो शुक्र देव हैं उनका राशि परिवर्तन होगा और वो कर्क राशि में आएंगे, जिससे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। बड़ा ही सुंदर योग, और इस योग का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं ग्रहों की बात करूं तो एक तो शनि देखिए अभी वक्री हुए हैं 30 जून के दिन, और बाकी ग्रह अपने कन्या राशि में आपके लगन में तो कौन विराजमान है? केतु विराजमान है। मीन राशि में राहु हैं। शनि अपनी राशि कुंभ राशि में वक्रस्थ स्थिति में है, जो कि वक्री स्थिति में कोई भी ग्रह पावरफुल होता है। इसके अलावा इस सप्ताह में एकादशी तिथि होगी जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, उसका भी प्रभाव रहेगा। और भी कई तरह के योगों का निर्माण होगा, जिन योगों की वजह से कई तरह के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरह से ग्रहों की स्थिति रहने वाली है, और ये ग्रहों की स्थिति किस तरह से आपको प्रभावित करने वाली है चलिए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि की बात कर रहे हैं ना। कन्या राशि के लोगों के लिए गुरु ग्रह को अगर आप देखें तो ये आपके भाग्य भाव के में उपस्थित हैं, भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। भाग्य भाव यानी कि वृषभ राशि में भाग्य भाव में गुरु का होना आपके लिए बेहद अच्छे योग बना रहा है। एक तो आपकी हेल्थ को अच्छा कर रहा है, जो आपको कोई किसी भी तरह की ऐसी कोई बड़ी हेल्थ इशू नहीं देगा, और साथ में आपको ऐसी एनर्जी भी देगा जिसकी वजह से आप अपने प्रत्येक कार्य को पूरी शक्ति के साथ करने का प्रयास करेंगे। एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे, एक अपने अच्छे कर्म क्षेत्र का आनंद लेंगे। इसके अलावा अगर कोई पहले से हेल्थ इशू चल भी रहा था, कोई भी हेल्थ इशू चल रहा था, तो उससे भी आपको पूरी तरह से मुक्ति मिलने का योग बना हुआ है। इस सप्ताह आपको किसी बड़ी डील के होने से कोई बड़ा फायदा भी मिल सकता है, तो यहाँ बड़ी फायदेमंद स्थितियां भी बनती हुई आपके लिए दिख रही हैं। देखिए, आप अपने लिए किसी कीमती सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं। कीमती सामान यानी कि अच्छे खासे मोटे पैसे खर्च आप करने वाले हैं, तो थोड़ा सा सावधान भी रहना है, क्योंकि जब आप कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं तो आप उस चीज़ की हिफाजत उसी तरह से करते हैं कि उस चीज़ की में किसी तरह की कोई ऐसी दिक्कत आपको ना देखने को मिले। इस सप्ताह आप घर के लोगों पर अपने फैसले, अपनी बातें थोपने की कोशिश कर सकते हैं, और जब आप किसी पर अपनी बातें थोपते हैं तो क्या होता है? ऐसे में हितों को नुकसान पहुंचता है। राहु आपके सप्तम में बैठे हैं। सप्तम साझेदारी का है, सप्तम व्यवसाय का है, सप्तम आपके दाम्पत्य जीवन का है। इसीलिए हर स्थिति में आपको एक तो धैर्य से काम लेना होगा, उसका समाधान खोजने का प्रयास करना होगा। जो भी कार्य है, जो भी प्रॉब्लम है, समाधान खोजें, धैर्य बनाकर रखें। दिनचर्या काफ़ी व्यस्त भी हो सकती है, लेकिन ऐसी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आप अपने लिए समय ज़रूर निकाल पाएंगे। जब भी आपको अपने लिए खाली वक्त मिले तो कुछ ना कुछ ऐसे कार्य ज़रूर करें जो रचनात्मक कार्य हों। और इस तरह कई तरह की आप पार्टी से जुड़ सकते हैं, या फिर कई तरह के ऐसी मनोरंजन की चीज़ों से जुड़ सकते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट की चीज़ों से जुड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए आपको मैं बस एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति लापरवाही दिखा रहे हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव सीधा सीधा आने वाली परीक्षाओं में उठाना पड़ सकता है।
तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, थोड़ा सा अपने ध्यान लगाइए, फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई पर, पूरी तरह से ध्यान लगाइए। जो हायर एजुकेशन में अपनी अभी जाना चाहते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस सप्ताह में आपको रिज़ल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा मन तो प्रसन्न है ही। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हैं तो नई प्रोजेक्ट्स मिलने की प्रबल संभावनाएं बनी हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है, ऐसी चीज़ों में भी अच्छे परिणाम मिलते दिख सकते हैं। यानी धन से जुड़ी हुई जो समस्याएं अगर चल रही थीं तो उन समस्याओं से निजात मिलने की संभावना है। आप में से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं तो उन परेशानियों को भी अच्छे से देख पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। आपके कई बार होता है कि हमें बहुत चीज़ें जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, हमें सफलता मिली है तो उसकी वजह से मन में अहम आ जाता है, अहंकार पनप सकता है, दिखावे की कोशिश कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से दूरी बना कर रखें, अहंकार अपने मन में ना आने दें, दिखावे की कोशिश ना करें, तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। विदेशी यात्रा हो सकती है, विदेशी यात्रा के दौरान अपने पेपर्स को, दस्तावेजों को अपने पास ज़रूर रखें। पारिवारिक जीवन ठीक है, परिवार को भी समय देंगे आप, अपने जीवन साथी के प्रति आपका प्रेम भाव भी बढ़ेगा और अपने परिजनों के साथ कुछ खरीदारी करने को, शॉपिंग वगैरह भी आप जा सकते हैं। घर में रिश्तेदारों का भी आगमन होता हुआ दिख रहा है और शुरुआत में जो अगर कुछ ऐसी परिस्थिति आपको दिख रही थी कि आपको लगे कि कठिन परिस्थितियां हैं तो उनसे बाहर भी आप निकल पाएंगे। देखिए स्वास्थ्य अच्छा है, स्वास्थ्य संबंधी ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और यहाँ गुरु का सपोर्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा रहेगा। और इसके अलावा शनि भी अभी वक्री हो चुके हैं, गुरु आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो कुछ धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं और सुख सुविधाओं में कुछ चीज़ों को खरीदेंगे तो खर्चा भी होता हुआ दिख रहा है। सुख सुविधाओं की चीज़ों पर खर्चा होगा, लेकिन सोमवार का जो दिन होगा इस सप्ताह में, उसमें आपका जो माइंड है ना वो बड़ा स्थिर रहेगा और आप अपने कामकाज के द्वारा आप वृद्धि भी कर पाएंगे, कामों में गति भी आएगी और अपने काम आप समय पर संपन्न भी कर पाएंगे। जो बोलें, सही निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा। मकान संबंधी कई नई योजनाएं बन सकती हैं। मंगलवार की दोपहर के बाद से स्थितियों में ज़्यादा सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लंबे समय से अगर योजनाएं आपकी चल रही थी तो वो सफल होंगी, अच्छा रहेगा उनके लिए। देखिए आप उपाय मैं बताती हूँ आपको, जो उपाय आपको करना है। एक तो श्री कृष्ण की आराधना करें अगर आप प्रेम जीवन में अगर कोई भी रिजल्ट अच्छे पाना चाहते हैं तो। और हाँ, एक कार्य ज़रूर करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना हर तरह से आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।